ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 45 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सत्वं नो दर्शयात्मानं नमस्कृत्य चरणो गोचरम प्रपन्ना प्रपन्ना न दीदृक्षुणाम सस्मितते मुखाम्बुजम। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को और अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। ये प्रार्थना जो है ब्रह्मा जी देवताओं के आदेश कहने पर भगवान क्षीर सागर के तट पर जाते हैं ब्रह्मा जी, और क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो प्रार्थनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलते हैं भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते रूप को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तो जब क्षीर सागर पर देवता और ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं उनको, लेकिन क्षीर सागर में भगवान विश्राम करते हैं। तो देवता चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को भी यहाँ तक दिखाई नहीं देते हैं। बस वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और कुछ शब्द वाइब्रेशंस आता है, उनको सांत्वना प्रदान करता है, या आकाशवाणी होती है, चाहे कुछ ऐसा होता है। उस आकाशवाणी को सुनकर या शब्द वाइब्रेशंस को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं को फिर हिम्मत बताते हैं। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी आप आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों के सामने दिखलाइए। भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनका कमल सदृश मुस्कुराता मुख सहित देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निरशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता है, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनके शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, भगवान का दो रूप है। एक तो निराकार है, जो निराकार के उपासक होते हैं कि भगवान का आकार नहीं है कोई, तो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। दूसरा साकार रूप के उपासक होते हैं, जो हम लोग भगवान के साकार रूप को मानते हैं, भगवान के श्री विग्रहों को मानते हैं कि भगवान एक मनुष्य जैसा शरीर धारण करके अवतार लेते हैं यहाँ पर, लेकिन होते बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप में है। बोलते हैं भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप हैं। निर्विशेषवादी को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता है, वो एक ज्योति के रूप में भगवान को देखता है। किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखते हैं। हम लोग ब्रह्मा जी के गुरु शिष्य परंपरा में हैं, तो इसलिए हम लोग भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। साकार रूप के बिना मुस्कुराए मुख की बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ पर स्मृत्यम ते मुखाम्बुजम शब्दों से मिलता है। जो लोग ब्रह्मा जी के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। अस्मतम करणम गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षता कर सकते हैं।
तो भगवान का जब हम साकार रूप की उपासना करते हैं तो इंद्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष हम दर्शन कर पाते हैं कि भगवान के सुंदर मुखारबिंद हैं, घुघराले बाल हैं, कमलवत नेत्र है। ये सब हम रियलाइज करते हैं भगवान के श्री विग्रहों को देखकर, या भगवान का कोई दर्शन पा लेता है भक्त को, तो उसको रियलाइजेशन होता है। बोलते हैं तेस्त शिक्षा भूते भूते रूपे है काले काले स्वयं विभु कर्म दुर्विश्य हम यन्नो भगवान तत्करोति ही। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हम सबके लिए दुष्कर है। क्या बता रहे हैं कि आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं, वो अपनी इच्छा से है। मतलब किसी के कहने पे कोई अवतार नहीं होता है, भगवान स्वेच्छा से कोई अवतार लेते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना सबके लिए दुष्कर है। और भगवान उस अवतार में पर्टिकुलर जो कार्य करके दिखाते हैं वो साधारण व्यक्ति के वश का नहीं है, वो सबके लिए दुष्कर है, मतलब करने योग्य नहीं है, वो नहीं कर सकता है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, कुर्म अवतार हुए, वराह अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, राम के अवतार हुए। तो सारे अवतार में भगवान ने अद्भुत कार्य किया जो एक साधारण प्राणी या साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान गोवर्धन धारण किए कृष्ण अवतार में, और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने। बराह अवतार में भगवान ने जल के अंदर गोते लगाए समुद्र के अंदर और धरती को अपने सूंड पर धारण करके ले आकर जल पर स्थापित किया। कच्छप अवतार में भगवान ने मंदार पर्वत की मथानी के नीचे जो है सपोर्ट देने के लिए बन गए। तो अलग अलग अवतार भगवान का होता है और सारे जो कार्य होते हैं वो दिव्य स्तर पर होते हैं, वो साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। बोलते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है उस समय हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अतएव यह एक कल्पना नहीं अपितु तथ्य है कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों यथा मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र बलराम बुद्ध तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन कर पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना असंभव है, उसी तरह भगवान के रूपों को भी कोई गिन नहीं सकता है। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं, भक्तगण भगवान के नाना रूपों में किसी एक का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। भक्तगण भगवान के किसी एक रूप का दर्शन करना चाहते हैं। और हम लोग जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कैसोरी रूप की पूजा होती है, जो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण है, वसुदेव नंदन नहीं। मैं भी कुछ दिन पहले नंद गांव गया था, तो नंद गांव में कृष्ण बलराम का मंदिर है। तो पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर दिखा, तो डिवोटीज ने बोला कि वहां पर भी चलते हैं। तो वहां पर हम लोग गए तो वसुदेव कृष्ण थे, बस सिंगल, राधा रानी नहीं थी उनके साथ, बस वासुदेव भगवान थे। हम लोग उसी तरह चले गए तो वो बता रहे हैं कि जो है हम ये वसुदेव कृष्ण है। और गीता का उन्होंने उपदेश श्लोक भी बताया कि वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभम, कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद कोई व्यक्ति जो है ये रियलाइज करता करता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है। तो उसी वासुदेव को हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है। लेकिन जो नंद बाबा और नंद गांव के जो कृष्ण बलराम है वो उनका अलग ही इंपॉर्टेंस है, अलग ही महत्व है, अलग ही वहाँ पर भगवान का ओहरा है। या फिर स्पिरिचुअलिटी देखें तो वो अलग ही है। उस मंदिर में ऐसा नहीं मिला, जबकि है एक ही पहाड़ी पर। और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई कि जन्माष्टमी को हमारे वसुदेव कृष्ण बहुत सारी लीलाएं करते हैं। लेकिन यही अंतर है वसुदेव कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण में, कि जो माधुर्य है जो साख्य भाव है या जो प्रेम है भगवान श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में है। जो गौ चराते हैं, माखन चुराते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं और वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, उस कृष्ण में जो रस है वो वसुदेव कृष्ण में नहीं है। जो द्वारका के कृष्ण हैं या भगवान मथुरा जाते हैं कंस को मारते हैं, नंद नंदन भगवान कृष्ण किसी का वध नहीं करते हैं, वो वैश्य हैं।
और वसुदेव नंदन कृष्ण क्या है, क्षत्रिय है। तो ये दोनों में अंतर है, रसों का भेद है बस, और कुछ नहीं है। तो जो हम लोग उपासना करते हैं वो भगवान श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्रज के ठाकुर हैं, वृंदावन, उसी कैश्वरी रूप की पूजा होती है। अल्टीमेटली उसी को प्राप्त करना है हमें, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं और जो है गौ चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं और यमुना तट पर रास नृत्य करते हैं। वही स्वरूप हम लोग के आराध्य देव हैं, 16 वर्ष की अवस्था भगवान। वास्तव में बता रहे हैं कि किस तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में कृष्ण भवनामृत आंदोलन केवल 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई थी। कोई भी कमी इतनी तेजी से अपने कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं कर सकता है। किंतु कृष्ण भवनामृत में सब कुछ प्रेरणादायक और प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने और मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। तो जो कृष्ण भवनामृत आंदोलन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करके, और व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है। जब वो अवैध मैथुन संबंध से दूर रहता है, मांसाहार नहीं करता, जुआ नहीं खेलता और मादक द्रव्य सेवन नहीं करता, तब वो जाकर धीरे धीरे उसके अंदर योग्यता आती है भगवान को समझने की और भगवान के भजन के लिए। ये ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जाता है, जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते हैं तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। वह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ता जाएगा और हरे कृष्ण का जाप करेंगे सभी लोग। बोलते नावम कर्म कल्पो अपि विफला ऐश्वर्य रापितम कल्पते पुरुषस्येव आत्मा दयितो हितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किया जाए, कि छोटे स्तर पर हम भगवान की सेवा करते हैं तब भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अतएव स्वाभाविक है कि परमपिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जिस तरह भगवान की भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों ना हो, कभी वो व्यर्थ नहीं जाता है। अतः स्वाभाविक है कि परमपिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्वल्प स्वल्प अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अल्पज्ञ, अत्यल्प, लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। कि अगर जो व्यक्ति कुछ मात्रा में ही भगवान की भक्ति करता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलना है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से जीव महानतम संकट से बचा लिया गया। भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था, वास्तव में वो अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवत नाम के इस उच्चारण को गंभीरता से लिया। इस तरह अजामिल को अंत्य नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मरण करने का फल मिल गया। यदि कोई किसी भी तरह से नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत में करता है तो तुरंत ही भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो ही हम पूर्ण और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। ये पूरे जीवन की जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, नाम जप करना है, कथा सुननी है, धाम यात्रा करनी है, अलग अलग व्रतों उपवासों को रखना है, इसका उद्देश्य क्या है कि जीवन के अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए अपने को, तो जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरे जीवन भर इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तब हम जाकर अंत में भगवान का स्मरण कर पाएंगे।
मान लो कि इस समय स्मरण नहीं होता है, कफ और वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो हृदय में बैठे परमात्मा अपना स्मरण दिलाते हैं और जीवात्मा भगवान के धाम चला जाता है। ये प्रैक्टिस करनी है हमें, पूरे जीवन की जो प्रैक्टिस है वही अंत काल में हमें भगवान नारायण का, कृष्ण का या राम का स्मरण दिलाएगा। बोलते हैं जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचने से संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल में गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई भगवान की सेवा करने का कोई लाभ चाहता है भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के प्राप्त हो सकता है। बता रहे हैं कि जो है, कोई भगवान की सेवा करने के लिए कोई लाभ चाहता है तो ये बहुत ही आसानी से बिना कठोर श्रम किए प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन युज्यते पुरुषम परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे, कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। तो बता रहे हैं कि कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होना चाहे, किंतु बुद्धिमान वही है जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, पूजा करता है। यदि भौतिक इच्छाएं रहे तो मनुष्य निसंदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उससे हमारी सारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। बोलते हैं यथा ही स्कंद शाखा नाम तरो मूलावशेषणम एवं आराध्यनम विष्णु सर्वेशम आत्मा नश्य ही। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। जैसे वृक्ष की जड़ में हम जल डालते हैं तो सारे वृक्ष के तना और शाखाएं तुष्ट हो जाती हैं। जैसे अपने पेट में हम भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियां जो है संतुष्ट हो जाती हैं, सब में एनर्जी आ जाती है, सब कार्य करने लगती हैं। उसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है। तो उससे पितरों की, देवताओं की, ऋषियों की, सारे देवी देवता और पितरों की और ऋषियों की सेवाएं हो जाती हैं। लेकिन शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। शुद्ध भक्त क्या होता है? जो अन्य अभिलाषाओं से शून्य है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मात्र एक इच्छा क्या है? भगवान, भगवान की सेवा करना। ऐसा व्यक्ति ही सारे ऋणों से मुक्त हो पाता है, देवी देवताओं के ऋणों से, पितरों के ऋण से और ऋषियों के ऋण से। बोलते हैं जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परंतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा है। जो विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उसे भक्त वैष्णव की पूजा है। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। बता रहे हैं कि विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन विष्णु पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भक्तजनों की पूजा, वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि अनेक लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश और सूर्य देव की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि यथा तरो मूल निषेचनम तृप्यन्ति तस्य स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्य यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाढ़ अच्युतेज्यम। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियां, फूलों और फलों को पोषित किया जाता है, जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों को तुष्टि प्रदान करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रतीत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति धर्म राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से सभी डालियां, फूले, फल और सभी पोषित हो जाती हैं,
उदर में भोजन डालने से सारे अंगों को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से हर एक देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत एक सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यों के निमित्त है। तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जाति पाति धर्म और राष्ट्रीयता का भेदभाव व्यक्ति न करके मात्र विष्णु तत्व भगवान कृष्ण की पूजा का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, और उनको संतुष्ट करके वह सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। जैसे भगवान संतुष्ट होंगे हमसे, वैसे ही हम हमारे अंदर पूर्णता आ जाएंगी, हमारे इंद्रियों के दोष हट जाएंगे। और क्या होगा? गलतियां करना स्वभाव जो है, हम मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे। भगवान की कृपा होते ही जीवात्मा बद्ध अवस्था से मुक्त जीवात्मा बन जाता है। आगे बोलते हैं कि नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्विक्त्यात्मकरणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च संप्रतम। हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत हैं, आप भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी हैं, और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। तो भगवान को यहाँ पर नमस्कार करते हैं, बता रहे हैं कि आप, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की काल सीमा से परे हैं, आप अपने कार्यकलापों में अचिंत हैं, आप भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान के कार्यकलाप जो हैं अचिंत हैं, अचिंत मतलब साधारण मनुष्य की चिंता से परे हैं और दिव्य स्तर पर हैं। और भगवान जो है नित्य हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की काल सीमा से परे हैं। उनको भूत भविष्य और वर्तमान में कोई बांध नहीं सकता है। वो इन सबों से परे हैं, अचिंत अवस्था में हैं, और भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी हैं। हम लोग भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हैं, लेकिन भगवान क्या है, गुणों के अधीन नहीं है। वो क्या है, उन सबको कंट्रोल करने वाले स्वामी हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। तो भगवान तीन गुणों से परे होने के कारण समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त रहते हैं। आप प्रकृति के तीन गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतो गुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं भगवान प्रकृति के तीन गुणों द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि निर्गुणम गुण भोक्तु च। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी वे उनके नियामक हैं। भगवान इन तीनों गुणों को वश में रखने के लिए अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो भगवान इन तीन गुणों के स्वामी हैं, और इन तीन गुणों को कंट्रोलित करने के लिए भगवान तीन अलग अलग रूपों में आते हैं। ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को धारण करते हैं, विष्णु रूप में सतोगुण को, और महेश्वर भगवान शिव के रूप में तमोगुण को। वे विष्णु के रूप में सतोगुण का भार स्वयं संभालते हैं, रजो और तमोगुण का भार ब्रह्मा जी और शिव जी को दे देते हैं, सौंप देते हैं। किंतु अंततः वे तीनों गुणों के नियामक हैं। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए, चूंकि भगवान विष्णु के अब सत्व गुण का भार ले लिया है, अतः पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छा पूरी होगी। देवताओं को तमोगुणी असुरगण सता रहे हैं, किंतु जैसा कि ब्रह्मा जी पहले कह चुके हैं, चूंकि सतोगुण का समय अब आ गया है, अतएव देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते हैं। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है, फिर भी वो भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, अतएव भगवान को यहाँ पर अनंताय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, फिर भी वे भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ हैं। तो ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और उच्च लोक जो ब्रह्मलोक है वहां पर निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है त्रिकालज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान और भविष्य सारे जीवों का जानते हैं, लेकिन भगवान के असीम ज्ञान को समझने में उनके अंदर भी असमर्थता है। भगवान का जो असीम ज्ञान है वो अपने बुद्धि से उनको भी समझ नहीं आती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो ब्रज में आते हैं, तो भगवान जो है अपने ग्वाल बालों के साथ कलेवा कर रहे होते हैं और बछड़े चरा रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कौन से भगवान हो सकते हैं जो ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं और गौ चरा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को ले जाकर ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं। तो फिर जो है 1 साल तक छिपाए रखते हैं। इधर कृष्ण को पता लग गया अपनी योग शक्ति से कि ब्रह्मा जी ने ये हरकत की है। अपना विस्तार करते हैं भगवान उन्हीं ग्वाल बालों के रूप में जो ग्वाल बाल बछड़े चराया है, चराने के लिए आए थे, और सारे ग्वाल बालों के रूप में, सारे बछड़ों के रूप में। और इस तरह से ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में सब ब्रज की माताओं को और गायों का स्तनपान किया भगवान ने।
सबके अंदर जो वात्सल्य इच्छाएं थी, कृष्ण को लेकर सबकी इच्छाओं को तृप्त किया भगवान ने। इस प्रकार बता रहे हैं कि ये देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना नामक अध्याय ये समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय जो है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो इसमें जो है संधि होती है देवताओं में और असुरों में। ये समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति होती है और असुरों के साथ संधि करते हैं देवता। इसका वर्णन हम लोग इस अध्याय में सुनेंगे। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते